भगवान जी का संदेश चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं है। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया महत्वपूर्ण संदेश लेकर। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलना होगा। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे कि तुमने अपने जीवन में जो भी बुरे कर्म किया थे या करे हो, उन सभी बुरे कर्मों को अब करना छोड़ दो तथा अपने जीवन को नए कर्मों की ओर अग्रसर करो। मैंने तुम्हें सदैव ही अपने दुखों के कारण परेशान होते हुए देखा है और मैं अपने बच्चे को इस प्रकार से परेशानी में नहीं देख सकते। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर 72 होने की गुंजाइश है। तुम इतने बुरे नहीं हो जितने तुम बन चुके हो और यह केवल तुम्हारे हालातों के कारण है। मेरे बच्चे, मैं है बात जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर बुराई से ज्यादा अच्छाइयाँ भारी हुई हैं और उन अच्छाइयों को तुम बाहर आने से मत रोको, उन्हें बाहर आने दो, क्योंकि अब समय ए गया है कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अवश्य है। मैं तुमसे यह चाहती हूँ कि तुम अपने सभी बुरे कर्मों को त्याग कर अच्छे कर्मों की ओर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम चाहे तो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का जीवन भी बदल सकते हो। किंतु इस समय तुम केवल इन दुखों के कारण स्वयं को अकेला महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने अंदर की कलाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो क्षमता है उससे अपने जीवन के साथ साथ अपने आने वाले भविष्य के लिए भी तो मैं कुछ करना चाहिए। क्या तुम अपने इस नए जीवन के लिए, इस नए अवसर के लिए स्वयं को बदलना नहीं चाहोगे? मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे की तुम उन लोगों की मदद करो जो अपनी मदद खुद नहीं कर पाते। तुम उनके दुखों को समझकर उनके जीवन से उन सभी दुखों को दूर कर दो। जिनसे वह पीड़ित हैं। मेरे क्रोध के कारण बहुत सी बुराइयां तुम्हारे जीवन से पहले ही है चुके हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सदैव अच्छा ही चाहती है। मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर की बुराइयां खत्म करके मेरा साथ दो। इन लोगों की मदद करने में, जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है, मैं तुम्हें अपने लिए चुना चाहती हूँ ताकि तुम मेरे द्वारा उन सभी कार्यों को पूर्ण करो जिससे मानवता का कल्याण हो। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे इस कार्य में साथ देते हो तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे जीवन के लिए जो चीज़ आवश्यक होगी वह सभी चीज़ मैं तुम्हें उपलब्ध कराऊंगी तथा तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगी जहाँ से तुम्हारा जीवन कभी दुखों की ओर लौटकर नहीं आएगा। मेरी दृष्टि से कोई जानती हूँ कि कब कौन क्या कर रहा है और किस कारण से कर रहा है। यही वजह है कि मैं तुम्हें आज अपने संदेश के द्वारा यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे कर्म इतने बुरे नहीं हैं। तुम केवल इन दुखों के कारण अपने कर्म बुरे बना रहे हो और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम में सुधार की गुंजाइश है। इसलिए मैं तुमसे यह चाहती हूँ कि तुम भी अच्छे मार्ग पर चलना शुरू कर दो तथा मेरे आशीर्वाद से तुम और तुम्हारा परिवार सदैव के लिए इन कासन से दूर हो जाएगा जो कष्ट तुम्हारे जीवन बार बार दुखों के रूप में ए जाते हैं। तुम केवल खुद को और अपने आने वाले कार्य को बेहतर बनाने में पहले कम रखो, उसके बाद मैं तुम्हें ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी। जीनो, ऊंचाइयों की कल्पना तुमने स्वप्न में भी नहीं की होगी। बस तुम मुझे है वादा करो कि तुम अब फिर कभी बुरे कार्य में स्वयं को लेकर नहीं जाओगे तथा जीवन में केवल अच्छे कार्य ही करोगे। यदि तुम मुझे यह वादा करते हो तो तुम्हारे जीवन से सारे दुखों को हटा दूंगी। यदि तुम मेरे सच्चे दिल से पूजा करते हो तो तुमने अभी तक जो भी बुरे कर्म किया है मैं उन सभी को माफ कर दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा में अभी भी कई प्रकार की अच्छाइयाँ बाकी हैं और मैं उन्हें अच्छाइयों को जागने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हें अपनी उन अच्छाइयों को जगन बेहद आवश्यक है। अब तुम्हारी माता को जाना होगा, लेकिन मेरी इन बटन को अपने हृदय से लगा कर रखना। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुमसे प्रेम भारी बातें करने आई हूँ। तुम जो हर पाल मुझे याद करते हो, मुझे बातें करते हो, मैं सब सुनती हूँ। तुम्हारे माँ में जो उथल पुथल मची है मैं उसे शांत करने आई। बच्चे, मैं जानती हूँ समय तुम्हारे विपरीत चल रहा, तुम्हारी इच्छा से नहीं हो रहा है, किंतु तुम हताशा ना हो। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो,
किंतु सही समय आने पर सही समय की प्रतीक्षा करो। मेरे बच्चे, मुझे झांत है, तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। तुम्हारा दुख सुख बांटने वाला कोई नहीं है तुम्हारे साथ। किंतु तुम इस बात पर दुखी ना हो मेरे लाडले, तुम महाकाली की संतान हो, अकेले ही सू के बराबर हो। तुम्हें किसी के साथ चलने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने जी मार्ग को चुनाव है, उसे पर तुम्हें अकेले ही चलना होगा। अकेलेपन से मत घबराओ, क्योंकि सिंहासन पर इंसान सदैव अकेला। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचना कि तुम्हारे साथ जो मानसिक दुर्व्यवहार हो रहा है उससे मैं अनजान हूँ। मैं सब पर अपनी दृष्टि रखती हूँ। मैं अभी उनके पापों का घड़ा भरने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। तुम चिंता मत करो। कुछ बटन का हिसाब अपनी माँ पर छोड़ दो। बस तुम अपनी नज़र अपने लक्ष्य पर रखो। रास्ते कितने भी कांटे भरे हो, आगे बढ़ते रहना, कभी रुकना मत, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ चल रही है। खुश रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे माँ से कहो, जय माँ कालरात्रि। मेरे बच्चे तो मेरे संदेश को बार बार देखा कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम मेरी बटन को देखा कर रहे हो। मेरी बटन को पूर्ण ध्यान से नहीं सुन रहे हो। जो मैं बता रही हूँ उसे तुम नहीं सुन रहे, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जिन बटन को मैं झांत करना चाहती हूँ उन बटन का तुम कैसे झांत कर पाओगे? यदि तुम मेरे संदेश को सनोज ही नहीं तो आगे के मार्ग तुम्हें कैसे प्राप्त होंगे? और आगे चलकर तुम्हें और कठिनाइयां का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब गांव छोटा होता है तभी तुम्हारे इलाज करने पर ठीक से इतना प्रेम करती हूँ, और मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट हो। तुम्हारे जीवन के कासन को मैं अपने आंचल में समेट कर रख लूंगी। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए है तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा उसे मैं स्वयं दंड दूंगी। आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए तुम्हारे पास एक शक्ति है जो तुम्हें मेरे रूप में प्राप्त हो रही है। तुम्हें समस्याओं से बचाने में सहायक होगी। इसके साथ ही आप अपने अंतर की शक्ति को उत्पन्न करो। अंतर ध्यान माँ से, माँ को एकाग्र करो और किसी एक कार्य पर लगाओ। जब तुम एकाग्र माँ से किसी एक कार्य को सोचोगे तो जो कार्य तुम्हारी मस्तिष्क में उत्पन्न होगा उसे कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें है पूर्ण विश्वास होने लगे कि तुम उसे कार्य को पूर्ण कर सकते हो, अंदर से उत्पन्न हुआ विश्वास ही तुम्हारे लिए मेरा संकेत है कि तुम्हारा यही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी किस्मत में यह कार्य संपूर्ण करने के लिए लिखा होगा, अन्यथा तुम्हें उसे कार्य पर विश्वास ही नहीं होगा, और यह विश्वास भी तुम्हें मेरे द्वारा ही उत्पन्न होगा। मेरा ही दिया हुआ संकेत तुम तक ध्यान के मध्य से पहुंचेगी कि तुम इसको करो। इसलिए दुनिया में किसी से पूछने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तुम जब भी मेरे समक्ष पूजा करने के लिए खड़े होते हो तब तुम अपने माँ में किसी भी कार्य के बड़े में पूछ सकते हो। जो भी तुम्हारे माँ में विचार उत्पन्न होगा उसे समय वही रास्ता होगा। जीवन में मार्ग बनते नहीं बनाने पड़ते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा कर गुजरते की इच्छा पैदा होते ही तुम्हारे लिए मैं हर बैंड रास्ता खोल देती हूँ। मेरे बच्चे, साधारण आंखों से तुम्हें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे निकट ही हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारा साथ देती है। एक बात को हमेशा याद रखना मेरे बच्चे की, जब तुम शक्तियों पर विश्वास करोगे तभी सभी शक्तियाँ तुम्हारी निकट होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर चीज़ विश्वास से है। वह तुम्हारे अपने हैं, और करीबी लोगों से धोखा देने वालों से बचाना बहुत मुश्किल होता है। परंतु तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तो फिक्र की क्या बात है? तुम्हारी रक्षा के साथ साथ आज मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ, जिससे कि तुम उन लोगों से सावधान हो जो और आगे चलकर उन व्यक्तियों की बटन में आकर अपना भविष्य खराब ना कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे, वह तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं, और ऐसा मेरे होते हुए नहीं हो सकता। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान हो जो, क्योंकि यदि तुम अनजान हो और कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है, तो तुम्हें इस बात का झांत होना चाहिए जिससे कि तुम उससे बचाने में सफल हो।
पाओ और तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बैठ जाएगा। सफलता के रास्ते में कोई रुकावट पैदा न करें और कोशिश करते हुए कार्यपूर्ण मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना कि बहते हुए पानी को यदि कोई जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करता है तो तेज बहता हुआ पानी कभी मुदिता नहीं है, क्योंकि उसकी धार जो होती है वह बहुत तेज होती है। इस तरह तुम अपनी गति को बना कि यदि कोई उसको मोड़ना भी चाहे तो मोड़ नहीं पे। मेरे खाने का अर्थ यह है कि तुम्हारी सफलता के मार्ग में यदि कोई आए तो वह तुम्हारे सफलता के मार्ग से तुम्हें भटकना पे, वह तुम्हें आवाज होते हुए नहीं देख सकते। अब तुम्हें स्वयं पहचाना होगा कि वह कौन है। तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तुम्हारा कोई करीबी दोस्त हो सकता है, कोई इंसान हो, परंतु तुम्हें सटक रहना है और किसी की बटन में आकर अपने चुने हुए मार्ग को छोड़ना नहीं है। मैं स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दूंगी कि तुम उसे आराम से पहचान पाओगे। तुम निश्चित रहो, तुम्हारी बुद्धि के अंदर वह बात स्वयं ही ए जाएगी। मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि इस मुसीबत से तुम्हें बचा लूंगी। तुम निश्चित रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहना मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। अब और नहीं मेरे बच्चे, जितना तुम सहन कर सकते थे उतना तुमने सहन किया, लेकिन अब बहुत हुआ। कठिनाइयां झेलते हुए तुमने यह जो कर्म किया है, तुम्हारी इन कर्मों ने मुझे प्रश्न कर दिया है और तुमने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। अपने आप को परिश्रम से और विश्वास से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुम सब बच्चों से अलग हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने औरों की तरह रण में अपना समय और किस्मत को खराब नहीं किया, बल्कि तुमने भाग्य को मेरी सहायता से और स्वयं के कर्मों से बदलने की कोशिश की है। और तुम निश्चित ही अपने कर्मों के द्वारा अपने किस्मत को बादल पे हो। तुमने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करूं। मेरे बच्चे, जो लोग हर माँ कर बैठ जाते हैं और अपने जीवन में निराशा होकर गलत रास्ते को चुन लेते हैं, चोरी चकरी करते हैं और किसी के पराई धन पर गलत निगाहें डालते हैं, अपने कर्मों को सही नहीं करते और वहीं किसी भी तरीके से धन को अर्जित करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति असहाय व्यक्तियों को परेशान करते हैं कि भाग्य को बदला भी जा सकता है। बस कर्म करने की कमी होती है। मेरे बच्चे, तुमने बता दिया दुनिया के हर व्यक्ति को कि यदि जीवन में कुछ ठान लो तो हर चीज संभव है। इसके साथ ही तुम नियमों को कभी नहीं तोड़ते। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम प्रतिदिन मुझे पूजा करते हो। कई बार तो ऐसा हुआ है, लोगों के लिए बहुत सारी बारिश होते हुए मुझ में तक नहीं आए, लेकिन तुमने ना बारिश को देखा है कि जो तुम्हें माँ में एक ही धरना हुई कि मुझे पूजा करने जाना है, और तुम आए। मुझे तुम्हारी ऐसी ही बातें तुम्हारी ओर आकर्षित करती है, मुझे बाध्य करती है। मेरे बच्चे, दो ही चीज ऐसी हैं जो इंसान तो क्या मुझे भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पहले तुम्हारा प्रेम और दूसरा तुम्हारे विश्वास पर, जो कि पूरे सृष्टि को झुकना की ताकत रखती है। विश्वास ही वह चीज है जो तुम्हें जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की ताकत रखती है। जो विश्वास और सबका मां रखते हैं, वैसे ही तुम्हारी यह कर्म है जो मुझे मजबूर कर देती है कि मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगी। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने यह निर्णय लिया है और यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब बस बहुत हो चुका। तुमने अपने जीवन में बहुत सहन कर लिया। तुम्हारे कांटों से भरे जीवन का मार्ग अब फूलों से भारत होगा। तुम्हारे जीवन में गम का तिनका भी नहीं होगा और खुशियों की बाहर तुम पर बारिश करेगी। अब हर इच्छा तुम्हारी पूर्ण होने के लिए तैयार है। तुम बस एक कार्य को करना प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, कल से भोलेनाथ को तुम जल्पित करो और शाम के वक्त तुम उनके सामने दीपक दिखाओ और उनके नियमों को निभाओ, और आने वाले दोनों में गलत चीजों का सेवन मत करना और उनको प्रश्न करने। इसीलिए तो मैं उन्हें प्रतिदिन भांग चढ़ाना। मेरे बच्चे, भोलेनाथ तुम्हारी भावना के भूखे हैं। इतना करते ही मैं तुमसे अत्यधिक प्रश्न होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा वो ही बनेंगे। तुम्हारे गति को और बढ़ा देंगे। तुम्हारा वेट लगातार बढ़ता ही जाएगा। तुम्हारे माँ की आकर्षण शक्ति को अत्यधिक भंसाली करेंगे। तुमको हर कार्य को करने की उमंग भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में कुछ भी कर गुजरते की शक्ति प्रदान करने वाले हैं,
क्योंकि प्रेम वह शक्ति है, जब तुम किसी को सच्चा प्रेम करते हो तब तुम उनकी खुशियों का ज्यादा ख्याल रखते हो और तुम अपने प्रेम बहुत खुश होते हो। तुम्हारी खुशियां इससे मिलती है, तुम गलती नहीं करते हो और जब तुम अत्यधिक खुश होते हो तुम्हारे हर कार्य में मां लगाकर पूरी शक्ति से कार्य को और शक्ति से किया गए कार्य शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि यही प्रेम की शक्ति है। इस शक्ति से तुम किसी भी मंजिल को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। माँ में उमंग उठाती है। यह प्रेम की शक्ति तुम्हें, मुझे और भोलेनाथ से प्राप्त होती है और तुम्हारे माता पिता से प्राप्त होती है और तुम्हारे जितने भी अपने हैं उन सब से प्राप्त होती है, क्योंकि प्रेम एक डोरी है जो तुम्हें बंद कर रखती है और नफरत वह कैंची है जो सब कुछ काट कर अलग अलग कर देती है। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका इस्तेमाल सबसे पहले स्वयं की देखभाल करने में करना चाहिए। तुम्हें स्वयं से पूर्ण बनने का प्रयास करना चाहिए। संसार में सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हें अपने जीवन के पाठ पर अकेले ही आगे बढ़ाने की क्षमता रखती चाहिए, क्योंकि एक तुम ही हो जो स्वयं का साथ जीवन भर दो। तुम्हें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुम वर्तमान के अलावा किसी और समय की बात को लेकर परेशान हो तो वह परेशानी एकदम व्यर्थ है। यदि तुम बीते हुए कल या आने वाले कल को लेकर ही परेशान रहोगे तो तुम और किसी का नहीं बल्कि स्वयं को हानि ही हानि पहुंचाओगे। मेरे बच्चे, प्रश्न जीवन का सबसे छोटा मार्ग है, स्वयं से प्रेम करना। यदि तुम स्वयं से अटूट प्रेम करते हो तो तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, तुम्हारी खुशियों का अंत कभी नहीं होगा। मेरे बच्चे, इस कार्य को साधारण मत समझना, लेकिन यदि मेरे बच्चे जो कार्य देखने में बहुत साधारण लगता है परंतु उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकती है, इसलिए किसी भी कार्य को छोटा मत समझना। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मुझ में पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग बताती हूँ। मैं कभी भी तुम्हें भटकते नहीं दूंगी। तुम मेरे प्रिय भक्ति हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैंने तुम्हारे लिए सारे द्वार खोल दिए हैं। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो। मेरे बच्चे, और अपने माता को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि आने वाला आपका माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय मां काली, जय माता रानी, हर हर महादेव।